हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द अमाउंट टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर अ बायोलॉजिकल रिएक्शन इज़ द रेशियो बिटवीन द rates of the reaction at two different temperature। और you can say ये अगर यहाँ अमाउंट नहीं है, अगर हम आए द टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर अ बायोलॉजिकल रिएक्शन इज द रेशियो बिटवीन द रेट्स ऑफ द रिएक्शन एट अ टू डिफरेंट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बेसिकली क्या है, ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होता है, तो बायोलॉजिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, तो उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये आगे आप एक फॉर्मूला देखेंगे, उससे आपको ये समझ आएगा कि बायोलॉजिकल रिएक्शन में जो रेट्स ऑफ रिएक्शन हैं उनका जो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट होता है उसको ही कहते हैं, उसके रेशियो को ही कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। फॉर मोस्ट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी जो 10 डिग्री अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन में, तो जो रिएक्शन का रेट होता है डबल होता है। ठीक है, 10 डिग्री से डबल होता है जब भी हम 10 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं। तो ये बेसिकली एक कोफिशिएंट के बारे में ही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में ही है कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर राइज़ करते हैं तो जो रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट्स फॉर रिएक्शन दैट फॉलोज दिस पैटर्न। आप ये देखिए, जो अभी मैंने ऊपर आपको बोला ये फॉलो करता है। यानी जो अगर टेम्परेचर राइज होता है 10 डिग्री तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने ऊपर जो बताया आपको, किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए जो भी रेशियो होता है रेट ऑफ रिएक्शन का एट अ डिफरेंट टेम्परेचर एट अ टू डिफरेंट टेम्परेचर, उसको ही कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन ये डिफरेंट टेम्परेचर पे है, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, यानी एक्स डिग्री मान सकते हैं सेल्सियस पे है, जबकि यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस पे है, एक्स 10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, देख सकते हो। तो इसके रेशियो को ही कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बेसिकली इफ़ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ 2, द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 राइज इन द टेम्परेचर। तो ये जो आपको दिखा रहा है, मान लीजिए कि 10 है तो रेट ऑफ डबल होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डबल होगा एवरी 10 राइज इन टेम्परेचर, यानी जैसे 10 डिग्री राइज होगा टेम्परेचर में। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, द अमाउंट। तो अगर डेफिनेशन में आता है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, द टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर अ बायोलॉजिकल रिएक्शन इज द रेशियो बिटवीन द रेट्स ऑफ द रिएक्शन एट अ टू डिफरेंट टेम्परेचर। बाकी आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि जो मैं आप अभी डेफिनेशन में बता रहे हो ये लिख सकते हो, तो आपके लिए बहुत है अगर शॉर्ट नोट में आता है तो। एंड थैंक यू।